तिरछी नज़र न्यूज़ से एक ख़बर दिखा रहा हूँ। जी हाँ, राजधानी दिल्ली करकरडुमा कोर्ट ज़रूर सुना होगा, और वो ऐसा कोर्ट कि दिल्ली के किसी भी कोर्ट में अगर आप जाते होंगे या स्टडी के मुताबिक अगर आपको कोर्ट के बारे में जानकारी होगी तो दूसरा मंदिर वही होता है। कोर्ट में अगर आप जाएंगे, जज की तरफ से आप एक अपने लिए ये सोच कर जाते हैं उस कोर्ट में कि यहाँ मुझे न्याय मिलेगा, और जज से पहले एडवोकेटों से आप मिलते होंगे, वकीलों से आप मिलते होंगे, तो इसी उम्मीद से, इसी सोच से मिलते होंगे, इनके थ्रू, इनके ज़रिए मुझे न्याय मिलेगा, मेरी आवाज़ इनके ज़रिए उस जज साहब तक पहुँचेगी। याद रखिए, वकील की ज़रूरत पड़ती ज़रूर है अगर आपको कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि आखिरकार हुआ ऐसा क्या जो जनता के लिए, पब्लिक के लिए एडवोकेटों की ज़रूरत पड़ती है। आज एडवोकेट को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, उन वकीलों को आप लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन इन एडवोकेटों के साथ कोई नहीं सिवाय काले कोट के अलावा कोई नहीं। सवाल क्या है, बड़े हैरत की बात है, आवाज़ आई साइड से कि वकील तो हैं, इनका एकता का माहौल तो है, लेकिन दिल्ली पुलिस, स्मार्ट पुलिस जिसको कहा जाता है, वो भी इनके साथ नहीं, जजेस भी नहीं, कोई नहीं है। अब देखते हैं कल की तारीख, जब सुबह की मॉर्निंग होगी, इवनिंग होगी, कौन होगा। रात का पहर है, 12+ हो चुके हैं। जी हाँ, इस अंधेरी रात में पहुँचे हैं तमाम एडवोकेट। इस वक्त में कलम चलाने वाले आज पहुँचे हैं घर को छोड़कर कोर्ट के बिस्तरों पर। मेरे साथ में इस वक्त में सीनियर एडवोकेट जुड़ने जा रहे हैं, और मैं इनसे सवाल करूंगा आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी बिस्तर घर से लाकर कोर्ट में बिठाने की। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी आज आपको ये माहौल करने की, ये धरना प्रदर्शन? मैसेज ये है जी कि आज ही में देश की आज़ादी से लेके अब तक जी अन्याय के खिलाफ जी और देश की आज़ादी के लिए वकीलों ने लड़ाई लड़ी है। जी, चाहे वो खुद महात्मा गांधी जी रहे जी या मोतीलाल नेहरू जी रहे हों, जी, बहुत सारे वकीलों ने उस आज़ादी के आंदोलन को सींचा, आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद जब जब भी कोई पब्लिक के अधिकारों का हनन होता है या उसको कोई स्नैच करने की कोशिश करता है, तो केवल जनमानस की आवाज़ वकील ही उठाता है। जी, और वकील सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल निष्पक्ष और निडर जिसको माना जाता है जी, कि जब आपको चाहे पुलिस के सताए हो, चाहे सरकार के सताए हो, किसी व्यक्ति के सताए हो, कोई भी हो, जब आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो निराश और हताश हो जाता है, तब वो वकील के शरण में आता है और वकील के पास आता है ये सोच करके कि अब मुझे न्याय जो मिलेगा, मेरा वकील मुझे न्याय देगा। तो ये एक भरोसा है मुवक्किल का अपने वकील के ऊपर। और ये हमारा जो प्रोफेशन है वो ये है कि जब हम मुवक्किल से फीस ले लेते हैं तो इस प्रोफेशन का ग्रेस ये है कि हम उसी के किरदार में आ जाते हैं कि जैसे मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा हो, हर वकील उसी तरह से उस केस की पैरवी करता है जैसे उसके अपने खिलाफ अन्याय। वकील साहब, आपकी आंखों में दर्द है और आपके पीछे इस वक्त में यंग एडवोकेट भी हैं और जिम्मेदार एडवोकेट भी हैं, सभी आपके साथ मौजूद हैं इस दर्द में। आखिर वो विषय क्या है, वो दर्द क्या है, लाइए सामने जनता के और उन जजेस के और जो अभी तक एडवोकेट आपके साथ नहीं हैं उनका भी। वकील एकता जिंदाबाद। मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूँ इससे पहले, क्योंकि अभी जो है कुछ उसमें आईपीसी में संशोधन होकर के बीएनएस और बीएनएसएस वगैरह जो बने कंटिन्यू, तो उसमें क्या है कि सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए। उसमें एक सबसे बड़ा ये था कि अब जो है साहब गवाहियां होंगी पुलिस स्टेशन में जी, कोर्ट में नहीं, पुलिस स्टेशन में। इसका मतलब पुलिस वाले डंडे के जोर से जिस मर्जी की गवाही करा देते, जिस मर्जी को सजा करा ले, तो वो होता। लास्ट मोमेंट पे जैसे ही वकीलों को पता लगा तो उस टाइम जैसे ही पैरवी करी है वो कानून रुका। लेकिन एक जो है अभी भी 24 घंटे के लिए कोई भी पुलिस वाला किसी को डिटेन नहीं कर सकता था, अगर करता तो इलीगल होता वो, लेकिन इस नए कानून में वो पास कर दिया। अब अगर चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, कोई भी पुलिस वाला इलीगल डिटेंशन नहीं, अब लीगल डिटेंशन रखेगा और बिना मुकदमे किसी भी आदमी को एक अपराधी की तरह से वो
बिठा करके रखेगा, जी। बैठिए, है ना। और कोई वकील अगर ज्यादा कहे इस वकील की वकालत निकाल ले, बैठो इसको। जी। इसका मतलब ये काले कानून की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा अब जो है ये दूसरा काला कानून है। इसमें क्या है, मान लिया किसी ने, चाहे वो सिविल का मुकदमा हो या क्रिमिनल का हो, सपोज एक मुवक्किल मेरा है, मैं आया, मैंने उसके केस में जो है, चूंकि हर वकील अपने केस में मेहनत करता है, जी। उसे पूरी तरह से जो मेहनत करता है, थोड़ा सा यहाँ मैं आप बता दूं कि डॉक्टर का पेशा, इंजीनियर का पेशा और वकील का पेशा इन सबसे अलग है। जी। डॉक्टर अपना मेडिसिन खुद करता है, खुद उसको लुक आफ्टर करता है, खुद रिजल्ट देता है, जी। ठीक है। इंजीनियर भी इसी तरह से करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी करेगा। लेकिन वकील एक ऐसा है कि जो सारी रात सारा दिन महीनों मेहनत करता है, लेकिन इसकी मेहनत का फल जज साहब के हाथ में, थर्ड पर्सन के हाथ में है। तो कोई वकील सारी मेरिट्स अपने रखते हुए जज साहब को आपकी मेरिट्स जो नहीं समझ में आई और उन्होंने जो वो फैसला कर दिया, तो इसमें क्या है कि जिस वकील ने अगर अपना मुकदमा लूज कर दिया या किसी उसके मुवक्किल को सजा हो गई, जी। तो जिसको सजा हुई है ना तो वो जज साहब का कुछ भी करता, जो हारने वाला माना जाएगा, मतलब प्रोसिक्यूशन की तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। हारने वाला कौन हो गया, डिफेंस लॉयर। अब जो डिफेंस लॉयर है उसके लिए प्रोविजन सरकार ये कर रही है, अभी जो 35 सेक्शन का जो अमेंडमेंट जिसको हम चल रहे हैं अभी, 35 से लेकर 45 तक ये एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट का चल रहा है। बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे, लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि जो वकील अपना केस लूज कर गया, उसके खिलाफ उसका मुवक्किल वो जाकर के कंज्यूमर में उसके खिलाफ डालेगा दावा कि मेरे को जो